हेलो स्टूडेंट्स, आई एम के एन शर्मा, द मैथ्स टीचर। स्टूडेंट्स, ये क्लास 10th चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री, इसको हिंदी में हम त्रिकोणमिति कहते हैं। इसके आज मैं इंट्रोडक्शन बताऊंगा कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है और इसका यूज कहाँ होता है और इसमें क्या क्या यूज होता है। स्टूडेंट्स, वैसे तो हमें पता है कि ट्रिग्नोमेट्री, अगर हम इस वर्ड को ले लें तो इसको ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नो प्लस मेट्री यानी ट्रायंगल प्लस मीजर, यानी ट्रायंगल्स की मीजर, यानी ट्रायंगल्स के साइड्स की मीजर अगर हमें फाइंड करना हो तो हम इस ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। और ट्रिग्नोमेट्री यूज्ड ओनली फॉर द राइट एंगल्स, नॉट फॉर अदर ट्रायंगल्स, यानी सिर्फ राइट ट्रायंगल में ही ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है और दूसरे ट्रायंगल्स में बिल्कुल नहीं होता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए स्टूडेंट्स कि जो राइट ट्रायंगल होगा तो ही आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का यूज करना है, अदरवाइज नहीं करना है। स्टूडेंट्स, मैं बताना चाहता हूं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो क्या होते हैं। द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होते हैं द रेशो ऑफ साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल is called trigonometric ratio। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो क्या होता है? द रेशोज ऑफ द साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, यानी सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए है, इज कॉल्ड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कौन कौन से होते हैं? देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होते हैं 6 रेशोज होते हैं। पहला होता है साइन, दूसरा होता है कॉस और तीसरा होता है टेन। स्टूडेंट्स, हमें यह पता है कि हमारा ये राइट ट्रायंगल है और इस राइट ट्रायंगल में ये अगर हम एंगल थीटा ले लें, देखिए थीटा कोई वैसा वर्ड नहीं है, थीटा एक एंगल की मीजर है। अगर कोई भी ट्रायंगल में, राइट ट्रायंगल में एक एंगल की मीजर दिया हो तो हम उसकी साइड्स का रेशो फाइंड कर सकते हैं। जो एक एंगल तो इसमें 90 डिग्री का दिया ही होता है। अगर एक एंगल यहाँ पे कोई थीटा दिया हो या ये भी, ये दो अननोन एंगल्स होते हैं। अगर मैं कहूँ ये अल्फा है तो देखिए, अगर मैं थीटा लेकर के चलूँ थोड़ी देर के लिए तो हमें ये पता है कि जो थीटा के अपोजिट साइड होती है, जो भी एंगल लेंगे उसके अपोजिट साइड होगी वो परपेंडिकुलर कहलाती है। और जो एडजेसेंट साइड होगी, किसकी? थीटा की एडजेसेंट साइड होगी, उसको हम बेस कहते हैं। और जो लॉन्गेस्ट साइड होती है राइट ट्रायंगल की वो हमें हाइपोटेनस कहलाती है। और इसको अगर हम हिंदी में लेकर के चलें तो बेस को हम आधार कहते हैं, परपेंडिकुलर को लंब कहते हैं और हाइपोटेनस को कर्ण कहते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें ये पता है कि अगर हम साइन है और अगर हम ये थीटा लेकर के चल रहे हैं, साइन इन सबके आगे अगर हम थीटा लगा दें और ये एंगल ले लें तो इस एंगल के अकॉर्डिंग इनका रेशो क्या होगा? क्या एंगल का रेशो होगा? तो उसके लिए मैं एक फॉर्मूला बताना चाहता हूं। उसको अगर हम ऐसे याद करना चाहें कि याद करने का अपना अपना तरीका होता है, कोई किसी तरीके से याद करता है, कोई किसी तरीके से याद करता है, लेकिन जो मेरा याद करने का तरीका वो ये है कि पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर बोले। स्टूडेंट्स देखिए, ये अगर थोड़ी देर के लिए हम याद कर लें, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। अब इसमें हम क्या करेंगे? देखिए, अगर हम पंडित का पी ले लें, बद्री का बी ले लें और प्रसाद का पी ले लें, इसी तरीके से हर का एच ले लें और इस हर का भी एच ले लें और इस बोले का बी ले लें, तो देखिए हमारा क्या बन जाएगा? पी बी पी अपॉन एच एच बी। देखिए, ये जो हमें 3 वर्ड्स मिले हैं, पी बी और पी, और नीचे भी 3 है, एच एच बी, यानी ये जो होता है इनके द्वारा हम रेशो को एक अपने फॉर्मूला टाइप इसको याद कर लें तो हमें ये पता चलता है कि जो पहला रेशो होता है यानी पी अपॉन एच होता है वो साइन का रेशो होता है। जो दूसरा होता है बी अपॉन एच होता है ये कॉस के लिए होता है और जो तीसरा होता है वो टेन के लिए होता है। अगर मैं यहाँ पे थीटा लेकर के चलूं तो साइन थीटा के लिए हमें पता है क्या बनेगा, पी अपॉन एच बनेगा, पी अपॉन एच।
और P यानी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हमारा है BC, हम इसको लिख सकते हैं BC अपॉन, और हाइपोटेनस यानी H क्या है AC। इसी तरीके से कॉस लेना चाहूं, कॉस थीटा लेना चाहूं तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है B अपॉन H होता है। ये कॉस का रेशो होता है B अपॉन H, तो मैं यहाँ पे B अपॉन H लिख दूं तो देखिए B फॉर बेस है, बेस हमारा AB है, और H फॉर हाइपोटेनस यानी AC है। इसी तरीके से अगर मैं tan लेना चाहता हूं तो tan के देखिए tan होता है P अपॉन B, P अपॉन B, और P फॉर परपेंडिकुलर यानी BC अपॉन, और B यानी बेस AB। इस तरीके से इनका हम क्या निकाल सकते हैं, इनका साइड्स, ये ट्रायंगल में राइट ट्रायंगल जो हमें दिया इनकी साइड्स का रेशो हम फाइंड कर सकते हैं। इसी तरीके से स्टूडेंट्स मैं ये बताना चाहूंगा कि ये जो हमें 3 जो रेशो दिए हैं साइन कॉस और टेन, इनके कुछ अपोजिट भी होते हैं या हम कहें इनके रेसिप्रोकल होते हैं। वो कैसे होते हैं जरा देखिए। हमें ये पता है कि साइन का ये जो रेसिप्रोकल होगा वो क्या कहलाता है, कोसेक कहलाता है। अगर थीटा लगा दूं तो कोसेक थीटा हो जाएगा, और रेसिप्रोकल में क्या होता है यानी जो डिनोमिनेटर वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है वो डिनोमिनेटर बना दें तो ये हो जाएगा H अपॉन P, यानी H अपॉन P, यानी P अपॉन H का H अपॉन P हो जाएगा। तो H फॉर हाइपोटेनस यानी AC अपॉन P यानी परपेंडिकुलर यानी BC। इसी तरीके से कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा ले लें तो सेक का हमें पता है B अपॉन H था तो H अपॉन B हो जाएगा, क्या हो जाएगा H अपॉन B, और H अपॉन B यानी H फॉर हाइपोटेनस, हाइपोटेनस हमारा है AC अपॉन B फॉर बेस है यानी AB। इसी तरीके से tan का जो रेसिप्रोकल होता है कॉट होता है, कॉट थीटा ले लें तो कॉट थीटा के अकॉर्डिंग tan का क्या होता है P अपॉन B होता है, तो B अपॉन P हो जाएगा, और B अपॉन P हो जाएगा तो क्या होगा इसका B यानी ऊपर है तो B यानी बेस यानी AB अपॉन P यानी परपेंडिकुलर यानी BC। स्टूडेंट्स ये तो हमारे रेशो होते हैं। मैंने जो फॉर्मूला बताया था उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आपने ये भी याद नहीं करना है कि P अपॉन B H होता है, B अपॉन H होता है, या P अपॉन B होता है, साइन का कॉस का या टेन का क्या होता है, कोसेक का क्या होता है, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप ये याद करिए कि P B P H H B, यानी ये फॉर्मूला अगर अपनाएंगे तो जो रेशो के अकॉर्डिंग जो मैंने बताया है, जो फर्स्ट और सेकंड और ये थर्ड साइन कॉस और टेन, इस तरीके से जो हमारे 6 रेशो हैं उन 6 रेशो का हम जो ट्रायंगल दिया हो, जो राइट ट्रायंगल कोई भी दिया हो उसमें अगर साइड्स अगर हमें दी हो तो उनका हम रेशो फाइंड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अगर मैं एक क्वेश्चन ले लूं, देखिए एक क्वेश्चन है, इफ सेक थीटा, इसको मैं इरेज कर देता हूं, ये क्वेश्चन है इफ सेक थीटा इज इक्वल टू है 25/7, 25/7, तो क्या फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन थीटा एंड कोसेक थीटा देखिए अगर कोई, और राइट एंगल इसने बोला है, अगर कोई ट्रायंगल दिया है तो ट्रायंगल को हम बी ले लें, और सेक थीटा है, थीटा हमने यहीं पे लिया हुआ है। अगर मान लो यही हम ट्रायंगल को यूज करना चाहते हैं तो देखिए सेक थीटा, मैंने अभी बताया था कि सेक जो है किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का रेसिप्रोकल होता है, और कॉस का होता है b अपॉन एच, तो एच का सेक का क्या हो जाएगा, सेक का ही लिख लीजिए डायरेक्ट, सेक थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा एच अपॉन बी, यानी एच अपॉन बी। एच फॉर हाइपोटेनस, एच की वैल्यू कितनी है नहीं पता है तो हम पहले क्या करेंगे, और बी, सॉरी एक मिनट,
हाँ सेक थीटा एच अपॉन बी होता है, लेकिन हमें सेक थीटा दिया हुआ है 25/7 दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि जो एच है यानी एच की जगह पे कितना आएगा 25। अगर मैं यहाँ पे 25 लिख दूं और बेस यानी 7 है तो यहाँ पे मैं 7 लिख दूं, तो अब हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, ये थर्ड साइड फाइंड करनी पड़ेगी। तो थर्ड साइड फाइंड करने का तरीका वही पाइथागोरस थ्योरम है, क्योंकि हमें ये पता है कि पाइथागोरस थ्योरम भी हमेशा राइट ट्रायंगल के लिए यूज होती है। तो हमें ये पता है कि पाइथागोरस के अकॉर्डिंग होता है एच का स्क्वायर इक्वल टू होता है पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। एच कितना है, एच फॉर हाइपोटेनस यानी 25 है, 25 का स्क्वायर इक्वल टू पी यानी परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है पी स्क्वायर प्लस बी है हमारा 7, तो 7 का स्क्वायर कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा 25 का स्क्वायर 625 होता है और पी स्क्वायर अपनी जगह है और 7 का 49 होता है। तो 625 अगर हम इसको इधर ले आऊं तो 49 माइनस का हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा पी स्क्वायर। अगर मैं इसमें से लेस करता हूं तो 15 में से 9 लेस करेंगे तो 15 है 9 6 आएगा और यहाँ बचा 1 11 में से 4 जाएगा तो 7 और यहाँ 5 इक्वल टू पी स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम पी की वैल्यू निकालते हैं तो ये 5 7 6 इक्वल टू पी होगा और इसका अगर हम रूट लेते हैं तो कितना हो जाएगा 24 इक्वल टू पी। देखिए तीसरी साइड हमने ये निकाल दी है 24। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, देखिए उसने बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन थीटा एंड कोसेक थीटा। तो टेन थीटा की वैल्यू हमें पता है उसी तरीके से जैसे हमने टेन में इसमें बोला है कि टेन थीटा इक्वल टू होता है, ये थीटा है हमारा, तो टेन की वैल्यू होती है पी अपॉन बी और पी यानी परपेंडिकुलर हमारा निकला है 24 और बी है हमारा 7, यानी टेन थीटा की वैल्यू 24/7 होगी। और अगर हम कोसेक की निकालना चाहते हैं तो कोसेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा, कोसेक हमें पता है साइन का रेसिप्रोकल होता है तो h अपॉन पी होगा, यानी h अपॉन पी है और h फॉर हाइपोटेनस यानी 25 अपॉन पी यानी परपेंडिकुलर यानी 24। स्टूडेंट्स ये हमारे कोसेक की वैल्यू आई है 25/24 और टेन थीटा की वैल्यू आई है 24/7। इस तरीके से स्टूडेंट्स हम बहुत आराम से किसी भी जो हमें आस्क हो उसको हम फाइंड कर सकते हैं। शर्त यही है कि हमें ये फॉर्मूला याद होना चाहिए और हमें ये राइट ट्रायंगल में ही अप्लाई होता है। इस तरीके से कोई राइट ट्रायंगल बनाइए, अगर 2 साइड गिवन हो तो थर्ड साइड को हम पाइथागोरस से निकाल सकते हैं और पाइथागोरस से निकाल करके हम जो है जो हमें रिक्वायर्ड जो रेशो फाइंड करने के लिए बोला है उसको हम निकाल सकते हैं। थैंक यू।